गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सेकंड एग्जांपल ऑफ रिडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू कैनोनिकल फॉर्म बाय ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने इसी टॉपिक का एक एग्जांपल सॉल्व करवाया था। अब ये सेकंड एग्जांपल रहेगा। दोनों एग्जांपल में थोड़ा सा डिफरेंस है। फर्स्ट एग्जांपल में जो मैट्रिक्स होता है उसका आइगन वैल्यू जो है वो डिफरेंट आती है। अब इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू अगर सेम रहे तो हम कैनोनिकल फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का एग्जांपल है रिड्यूस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² + 3y² + 3z² - 4xy + 4zx - 2yz to canonical form by an orthogonal transformation। सॉल्यूशन तो स्टेप्स तो आपको पता है। फर्स्ट स्टेप है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको रिड्यूस करना है मैट्रिक्स फॉर्म में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास 6x² + 3y² + 3z² - 4xy + 4zx - 2yz = तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे। इसमें आपको देखेंगे वेरिएबल कितने हैं। तो टोटल वेरिएबल है x y z, 3 वेरिएबल्स है। तो यहाँ पे बनाएंगे आप रो मैट्रिक्स, वेरिएबल का रो मैट्रिक्स बनाएंगे x y z। यहाँ पे आएगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स और आगे कॉलम मैट्रिक्स x y z। अभी कोफिशिएंट मैट्रिक्स में एंट्री करना है। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स के कॉलम को पहले आप वेरिएबल से करस्पॉन्ड कर दो। जितने वेरिएबल है हर वेरिएबल को एक कॉलम। फर्स्ट कॉलम x वेरिएबल से करस्पॉन्ड, सेकंड कॉलम y से, थर्ड कॉलम जो है z से। अब आपको करना क्या है, x² y² z², ये डायगोनल एलिमेंट हो गए। तो ये हो गया 6 3 3। उसके बाद ये फोर्थ टर्म एक्स वाई मतलब फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम में कॉन्जुगेट पोजीशन, ये 1 2 2 1। इसका कोफिशिएंट है -4। -4 को 2 से डिवाइड देंगे तो -2 बनेगा। मतलब यहाँ पे आपको -2 और यहाँ पे भी आपको -2 एंट्री करना है। उसके बाद अगला टर्म्स है zx मतलब थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम। थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम में कॉन्जुगेट पोजीशन है 1 3 एंड 3 1। तो zx का कोफिशिएंट है 4। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो यहाँ पे एंट्री आएगी 2। उसके बाद नेक्स्ट है yz मतलब सेकंड और थर्ड कॉलम। सेकंड और थर्ड कॉलम का कॉन्जुगेट पोजीशन है 2 3 3 2। इसका कोफिशिएंट है -2। -2 को आप डिवाइड करेंगे 2 से तो बनेगा -1। तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे भी -1। इस तरह से अब ये मैट्रिक्स को मैं नोटेशन देता हूँ। ये कॉलम वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स को नोटेशन देता हूँ x कैपिटल X से, ये कैपिटल A और ये कैपिटल X मैट्रिक्स है तो ये उसका ट्रांसपोज होगा। तो अब आपका जो क्वेश्चन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से रिड्यूस हो गया। x ट्रांसपोज AX। मैट्रिक्स A बना आपके पास, A = मैट्रिक्स बना है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब इसको डायगोनलाइज करना है बाय ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब आपको मॉडल मैट्रिक्स की जगह नॉर्मलाइज मॉडल मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए S1 = 6 + 3 + 3 = 12। S2 = फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट का माइनर, ये रो और ये कॉलम को स्किप किए तो बना 3 -1 -1 3 प्लस सेकंड डायगोनल एलिमेंट का माइनर, ये रो ये कॉलम को स्किप किए तो बचा 6 2 2 3 प्लस थर्ड डायगोनल एलिमेंट का माइनर, कॉलम रो स्किप करेंगे तो ये बनेगा 6 -2 -2 3। तो इक्वल टू 9 -1 8 18 - 4 14 18 - 4 14। तो आंसर हो गया 36। S2 = 36। नेक्स्ट है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट आपको कैलकुलेट करना आता है। डिटरमिनेंट है इसका 32। डिटरमिनेंट की वैल्यू है 32। नाउ आइगन
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर 3 by 3 मैट्रिक्स लेमडा क्यूब माइनस S1 लेमडा स्क्वायर प्लस S2 लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करेंगे लेमडा क्यूब माइनस S1 इज इक्वल टू 12 लेमडा स्क्वायर S2 इज इक्वल टू 36 प्लस 36 लेमडा डिटर्मिनेंट की वैल्यू 32 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास लेमडा की 3 वैल्यूज आएंगी। लेमडा इज इक्वल टू आंसर आएगा 822 8,2,2। ये हो गई आपकी आइगन वैल्यूज। तो आइगन वैल्यूज हो गई 8,2,2। अब आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे तो मैं आइगन वेक्टर सपोज कर लेता हूँ। लेट कैपिटल Z इज इक्वल टू Z1 Z2 Z3 be the eigen vector of matrix कैपिटल A। कैपिटल Z अगर आइगन वेक्टर है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा A माइनस लेमडा I इंटू कैपिटल Z इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। A माइनस लेमडा I मैट्रिक्स, ये A माइनस लेमडा I मैट्रिक्स बनेगा 6 माइनस लेमडा माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 3 माइनस लेमडा माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस लेमडा इंटू कैपिटल Z मैट्रिक्स Z1 Z2 Z3 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब ये सिस्टम को सॉल्व करना है लेमडा की इस वैल्यू के लिए 8 के लिए 2 के लिए 2 के लिए। तो 1 बाय 1 वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने से पहले मैट्रिक्स को जो है सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन में रिड्यूस कर देते हैं। तो 3 इक्वेशंस आएंगी। फर्स्ट इक्वेशंस बनेगी 6 माइनस लेमडा Z1 माइनस 2 Z2 प्लस 2 Z3 इज इक्वल टू 0 माइनस 2 Z1 प्लस 3 माइनस लेमडा Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू 0 2 Z1 माइनस Z2 प्लस 3 माइनस लेमडा Z3 इज इक्वल टू 0। ये सिस्टम को नंबर करते 1। अब 1 बाय 1 लेमडा की वैल्यू रखना है 822। So first value lambda is equal to 8. For lambda is equal to 8, system 1 implies 6 minus 8 minus 2 Z1 minus 2 Z2 plus 2 Z3 is equal to 0. Minus 2 Z1 3 minus 8 minus 5 Z2 minus Z3 is equal to 0. 2 Z1 minus Z2 माइनस 5 Z3 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशंस को ऑब्जर्व करेंगे तो तीनों की तीनों इक्वेशन डिफरेंट है। तो कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते बाय सॉल्विंग लास्ट टू इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो Z1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट माइनस Z2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू Z3 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। Z1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में Z1 का कोएफिशिएंट को स्किप करना है। फर्स्ट कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ Z2 माइनस 5 माइनस 1 और कोएफिशिएंट ऑफ Z3 माइनस 1 माइनस 5। Z2 के डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट ऑफ Z1 कोएफिशिएंट ऑफ Z3 और Z3 के डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट ऑफ Z1 फर्स्ट कॉलम, कोएफिशिएंट ऑफ Z2 सेकंड कॉलम। इसको सॉल्व कर लेते तो Z1 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 1 24
इज इक्वल टू माइनस z2 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 2 12, z3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10 12, तो 12 से कैंसिल हो जाएगा, z1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस z2 डिवाइडेड बाय 1, z3 डिवाइडेड बाय 1, z इज इक्वल टू फर्स्ट आइगन वेक्टर बना 2 माइनस 1 1, ये फर्स्ट आइगन वेक्टर है। इसी तरह सेकंड आइगन वेक्टर और थर्ड आइगन वेक्टर आपको कैलकुलेट करना है। लेम्डा इज इक्वल टू 2 की फॉर लेम्डा इज इक्वल टू 2, लेम्डा इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये बनेगा 6 माइनस 2 4z1 माइनस 2z2 प्लस 2z3 इज इक्वल टू 0, माइनस 2z1 3 माइनस 2 1 प्लस z2 माइनस z3 इज इक्वल टू 0, 2z1 माइनस z2 प्लस 1 प्लस z3 इज इक्वल टू 0। इससे पहले डायगोनलाइजेशन वाले कंसेप्ट में भी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि जब भी लेम्डा की वैल्यू सेम होती है, मतलब आइगन वैल्यू अगर सेम होती है और ये आइगन वैल्यू जो रिपीटेड है, जो सेम है, ये सिस्टम में रखेंगे तो ये तीनों इक्वेशन जो है वो इक्वल हो जाएगी, तीनों की तीनों इक्वेशन सेम हो जाएगी। तो यहाँ लेम्डा इज इक्वल टू 2 जो है वो 2 टाइम्स है, रिपीटेड है, तो लेम्डा इज इक्वल टू 2 यहाँ पे सिस्टम में रखे तो ये तीनों की तीनों इक्वेशन कैसे हो गए, सेम हो गए, इक्वल हो गए। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये इक्वेशन को 2 से डिवाइड देंगे तो ये थर्ड इक्वेशन, इसको माइनस से मल्टीपल देंगे तो ये थर्ड इक्वेशन, मतलब ये तीनों के तीनों इक्वेशन मिला के एक सिंगल इक्वेशन है, और वो सिंगल इक्वेशन है 2z1 माइनस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 नाम। अब ये इक्वेशन एक इक्वेशन है और आपको दो आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना है, क्योंकि लेम्डा इज इक्वल टू 2 जो है वो 2 टाइम्स है। तो इससे पहले मैंने आपको इसका प्रोसीजर बताया था कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, z1 की वैल्यू जो है वो पहले ये फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो मैं रख देता हूं पुट z1 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज ये बन जाएगा 0, z1 तो 0 हो गया, माइनस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू 0, z2 इज इक्वल टू z3, z2 डिवाइडेड बाय 1, z3 डिवाइडेड बाय 1, देयरफॉर कैपिटल Z इज इक्वल टू आइगन वेक्टर बना z1 की वैल्यू 0 1 1, इस तरह से। और डायगोनलाइजेशन में मैं आपको ये बताया था कि दो आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए पहले z1 की वैल्यू, फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू 0 रख दो तो एक आइगन वेक्टर आ जाएगा, फिर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू 0 रख दो, सेकंड आइगन वेक्टर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपको ऑर्थोगोनल बनाना है, मतलब जो मॉडल मैट्रिक्स है उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आना चाहिए। तो यहाँ पे वो कंसेप्ट जो है वो नहीं चलेगा, बल्कि आपको जो रिपीटेड आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए ये दोनों आइगन वेक्टर आए हैं, ये दोनों आइगन वेक्टर को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं द आइगन वेक्टर for repeated eigenvalue lambda is equal to 2 is the solution of eigenvector for lambda is equal to 2 and lambda is equal to 8। तो जो आइगन वेक्टर रिपीटेड आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए जो आइगन वेक्टर बनेगा वो ये दोनों आइगन वेक्टर जो लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए और लैम्डा इज इक्वल टू 8 के लिए कैलकुलेट कर लिए, ये दोनों का सॉल्यूशन होगा। ये कंसेप्ट जो है, ये कंसेप्ट आप डायगोनलाइजेशन पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो जो डायगोनलाइजेशन वाला कंसेप्ट है वो यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको मॉडल मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल बनाना है। ऑर्थोगोनल बनाने के लिए आपको ये प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो अभी दोनों आइगन वेक्टर को कैसे सॉल्व करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए जो आइगन वेक्टर है ये है
0 1 1, मतलब z1 का कोफिशिएंट 0 है, z2 का कोफिशिएंट 1 है और z3 का कोफिशिएंट 1 है। मतलब ये इस तरह से है, दैट इज ये इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी 0z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू 0 एंड, और ये है 2 माइनस 1 1, मतलब ये इस तरह से हो जाएगा 2z1 माइनस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू 0। अभी दोनों सिस्टम को, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0 प्लस 2 2, 2z1 z2 z2 कैंसल, z3 प्लस z3 2z3 इज इक्वल टू 0, 2 2 कैंसल और z3 को साइड में शिफ्ट कर देंगे, z1 इज इक्वल टू माइनस z3, देयरफॉर z1 डिवाइडेड बाय -1 और z3 डिवाइडेड बाय 1, मतलब z1 इज इक्वल टू कितना आ गया -1 और z3 इज इक्वल टू कितना आ गया 1, implies that z1 इज इक्वल टू -1 एंड z3 इज इक्वल टू +1। अभी z1 इज इक्वल टू -1 और z3 इज इक्वल टू +1 जो है, आप ये इक्वेशन में रखो। आपको z2 की वैल्यू चाहिए, तो z2 की वैल्यू के लिए चाहे तो इसमें रख दो, चाहे तो इसमें रख दो, ठीक है। तो देयरफॉर दोनों में से किसी कोई भी इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं। z2 इज इक्वल टू क्या होगा, अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो z1 तो 0 है, इसको छोड़ देंगे। z3 की वैल्यू अगर यहाँ पर रखेंगे तो 1 1 उस साइड में शिफ्ट होगा तो -1 हो जाएगा। मतलब ये इस तरह से हो जाएगा z2 इज इक्वल टू -1। देयरफॉर आइगन वेक्टर क्या बना, आइगन वेक्टर बना z इज इक्वल टू -1 -1 +1। तो ये थर्ड आइगन वेक्टर है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। रिपीटेड आइगन वैल्यू के लिए डायगोनलाइजेशन में मैंने आपको सिंपल मेथड बताया था कि एक बार जो है आप पहले वेरिएबल की वैल्यू 0 रखो, एक आइगन वेक्टर आ जाएगा। दूसरी बार दूसरे वेरिएबल की वैल्यू 0 रखो तो दूसरा आइगन वेक्टर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको मॉडल मैट्रिक्स जो है वो ऑर्थोगोनल आना चाहिए, इसलिए आपको ये प्रोसीजर अप्लाई करना है। प्रोसीजर आसान है, ये जो पहले दो आइगन वेक्टर आ गए उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख के दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आपका थर्ड आइगन वेक्टर रहेगा। तो ये बन गया आपका, तीनों आइगन वेक्टर बन गए। अब आपको करना है नॉर्मलाइज मॉडल मैट्रिक्स लिखना है। तो नॉर्मलाइज मॉडल मैट्रिक्स लिखेंगे। नॉर्मलाइज मॉडल मैट्रिक्स कैपिटल B इज इक्वल टू, तो नॉर्मलाइज मॉडल मैट्रिक्स के अंदर करना क्या है आपको, जैसे फर्स्ट आइगन वेक्टर है तो इसको नॉर्मलाइज करके लिखना है। इसको नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड या फिर मैट्रिक्स के लैंग्वेज में मैग्नीट्यूड मॉड को नॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड या इसका नॉर्म से इसको डिवाइड करना है। तो इसका नॉर्म क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। इसका नॉर्म आएगा √2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 1, मतलब कितना हो गया √6। तो √6 से सभी को डिवाइड करके लिखना है। 2 डिवाइडेड बाय √6 -1 डिवाइडेड बाय √6 1 डिवाइडेड बाय √6। उसी तरह से इसका नॉर्म क्या आएगा √2, तो 0 डिवाइडेड बाय √2 मतलब 0, 1 अपॉन √2 1 अपॉन √2। उसके बाद इसका नॉर्म आएगा √3, तो -1 डिवाइडेड बाय √3 -1 डिवाइडेड बाय √3 1 डिवाइडेड बाय √3। अब इसका ट्रांसपोज लेना है। ये नॉर्मलाइज मॉडल मैट्रिक्स हो गया। तो B ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 अपॉन √6 0 -1 अपॉन √3 -1 अपॉन √6 1 अपॉन √2 -1 अपॉन √3 1 अपॉन √6 1 अपॉन √2 1 अपॉन √3। अब इसका कैलकुलेट करना है B ट्रांसपोज AB मैट्रिक्स।
तो बी ट्रांसपोज ए बी मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं। बी ट्रांसपोज ए बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स है 2/√6 0 -1/√3 -1/√6 1/√2 -1/√3 1/√6 1/√2 1/√3 और मैट्रिक्स ए है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -2 3। उसके बाद है मैट्रिक्स बी 2/√6 0 -1/√3 -1/√6 1/√2 -1/√3 1/√6 1/√2 1/√3 इज इक्वल टू। अब ये तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके देखने की जरूरत नहीं, आपको पता है इसका आंसर आने वाला है। आइगन वैल्यू जो है आपको लगाना है डायगोनल्स में और नॉन डायगोनल्स एलिमेंट 0 रखना है। तो ये हो गया बी ट्रांसपोज ए बी। इस तरह से जो है बी ट्रांसपोज ए बी कैलकुलेट किए। अब इसके बाद फाइनल स्टेप कैनोनिकल फॉर्म लिखना है। ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैट्रिक्स फॉर्म है, इज इक्वल टू आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं वाई ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए बी इंटू वाई। वाई ट्रांसपोज या वाई मैट्रिक्स जो है ये वेरिएबल मैट्रिक्स रहेगा और इसके अंदर आपको जो एंट्री करना है वो अपने तरफ से करना है, मतलब कोई भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं। मैं इसके अंदर यूज कर लेता हूं y1 y2 y3 और बी ट्रांसपोज ए बी मैट्रिक्स है 8 0 0 8 0 0 0 2 0 0 0 2 इंटू मैट्रिक्स y1 y2 y3। अब ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये मैट्रिक्स फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में आप रिड्यूस करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये जो डायगोनल एलिमेंट रहते हैं, डायगोनल एलिमेंट ये वेरिएबल के स्क्वायर का कोफिशिएंट होते हैं। मतलब 8 जो है वो किसका कोफिशिएंट होगा, y1 स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा और उसके बाद प्लस 2 जो है वो y2 स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा और 2 जो है वो y3 स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, इस तरह से। और आगे वाली टर्म जो है वो पूरी की पूरी कैसे है, 0 है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं। तो ये हो गया इसका फाइनल रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से अगर आइगन वैल्यू सेम आती है तो आपको ये प्रोसीजर इस तरह से करना है। ये सोल्यूशन यहाँ पे एंड हुआ और इसके साथ ही ये कंसेप्ट भी जो है वो एंड हो गया है। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सिल्वेस्टर थ्योरम। तो अगले वीडियो लेक्चर में देखते हैं सिल्वेस्टर थ्योरम का प्रोसीजर और एग्जाम्पल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।